दीपक श्रीवास नाम है मेरा। मुंबई महाराष्ट्र के एरिया में रहता हूँ। मैं कुछ करीब 10-12 साल से ऋषि प्रसाद की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए जब मैं शायद 10वीं में था, उसके बाद छुट्टियों में मुझे आश्रम से फ़ोन आया कि आपकी सेवा है ऋषि प्रसाद की। मम्मी ने भेज दिया, मैं भी चला गया। छोटा था, कुछ पता नहीं था, तो हम चले गए सेवा में ऋषि प्रसाद के अभियान में। संडे को होती थी सेवा ऋषि प्रसाद की। हम गए ऋषि प्रसाद के बुक लेके और रसीद बुक लेके लोगों को बांट रहे थे, बता रहे थे ऋषि प्रसाद के बारे में और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो उनके साथ घूम घूम के कुछ सेवा अच्छी लगने लगी, अंदर से रुचि आई सेवा की। तो फिर हर संडे जाने लगे हम, अगले संडे, उसके अगले संडे, ऐसे करते करते कुछ फिर जहाँ बाबूजी के सत्संग होते थे वहाँ जाते थे। वहाँ भी ऋषि प्रसाद के साधकों को उनके रसीद बुक देना, उनको सेवा के लिए प्रेरित करना, ये चीज़ें करते थे। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। फिर गोरेगांव आश्रम है मुंबई में, वहाँ सेवा करने लगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर पढ़ाई के लिए फिर सेवा में आ नहीं पाते थे, कुछ पढ़ाई करते थे या फिर उसमें टाइम निकल जाता था, तो समय नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी हमने टाइम को मैनेज करके संडे को जाते रहे। जब पढ़ाई हो गई पूरी, तब सोचे कि अब काम होगा, जॉब में कैसे टाइम निकाल पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कुछ कि जॉब के बदले मैंने अपना खुद का ही काम शुरू कर लिया। तो उसमें फिर और काम भी ऐसा था कि उसमें टाइम का इतना बाउंडिंग नहीं थी, तो मैं उसके हिसाब से आपको सेवा में टाइम निकाल सकता था हमेशा। जब भी कोई बड़ी सेवा हो, ज़रूरी सेवा हो, उसमें समय पे पहुंच पाता था मैं। तो ये एक मुझे वो जो बापूजी बोलते हैं ना, जिसके बापू जिसके बॉस है उसका कोई बॉस नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक मेरे जीवन में एक सामने प्रत्यक्ष आ गया और बहुत इजीली हो गया। मुझे कुछ बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करना पड़ा, इजीली समय निकल गया उसके लिए। सेवा करते करते फिर ऋषि प्रसाद के कुछ अनुभव होते रहे, जैसे कि कुछ लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना। कुछ सेवा करने से ना आपका मतलब पूरा विकास हो पाता है। जैसे कि हम घर पे रहते हैं, जब भी किसी जॉब में रहते हैं तो बस वहीं पे रट के रहते हैं। लेकिन जब ऋषि प्रसाद एक मार्केटिंग है, देखा जाए तो पूरा मार्केट इतना बड़ा एरिया है। हम निकलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको बताते हैं ऋषि प्रसाद के बारे में, उनका अनुभव सुनते हैं। ऐसे मतलब पूरा एरिया ही आप देख सकते हो। मतलब जो आपको पता नहीं होती है, जैसे ऋषि प्रसाद में और बहुत सी सेवा होती है, कंटेंट जो होते हैं लिखे हुए वो पढ़ते हैं, उसमें नई नई चीज़ें रोज़ सीखने मिलती है, तो वो भी हमने उसी में सीखा। इसके बाद अभी एक ऋषि प्रसाद की जो क्विज़ आ रही है, ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता, तो उसमें कैसा है कि हमें जैसे लोगों को एग्ज़ाम की होता है स्कूलों में कि कितना पढ़ाई आपने की है, वो आप कैसे बता सको कि आपने इतनी पढ़ाई की है, प्रॉपरली आपने पढ़ा है उसे। ये तब बात जान सकते हो जब आपकी परीक्षा हो, और परीक्षा तो ज़रूरी होती है, वरना तो समझेगा ही नहीं आपने पढ़ाई ध्यान से की या नहीं की। अब अपने आप को भी, पढ़ाई किसी और के लिए नहीं होती है, पढ़ाई खुद के लिए होती है। आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को आप कैसे तोल सकते हो कि हाँ आपने इतना ज्ञान लिया है प्रॉपरली। खुद को आप जज कैसे कर सकते हैं कि मैंने कितना ध्यान से पढ़ाई किया है। तो उससे जब एग्ज़ाम देते हो उसी में निकलता है वो चीज़ें। तो एग्ज़ाम जो हम देते रहते हैं, हमें लोगों को अभी ऑनलाइन का बहुत शौक़ है कि ऑनलाइन क्विज़ देखते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि लोग देखते हैं, उससे समझता है कि उनका ज्ञान कितना बढ़ा हुआ है। तो वैसे एक ऋषि प्रसाद का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऋषि प्रसाद की टीम से कि आपने ऋषि प्रसाद जो पढ़ रहे हैं वो उनको एक मौका मिले कि हम कितने अच्छे से पढ़ते हैं उसको बता सके। 3 महीने में शायद 3 महीने और 3 मंथ की ऋषि प्रसाद की पढ़ाई पढ़ेंगे, और चौथे महीने के संडे एक बार उसका एग्ज़ाम होगा 8 बजे शायद शाम को ऑनलाइन। तो कैसा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसा हमने पढ़ाई किया है, उसको हमने ऋषि प्रसाद कितना ध्यान से पढ़ा है। जो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उससे एक रुचि भी बढ़ती है। जैसे जो ऋषि प्रसाद हम पढ़ते हैं, हमने एक पेज पढ़ा फिर ध्यान नहीं दिया। जब ऐसे कुछ क्विज़ होगी, कुछ जब ये प्रतियोगिता होगी, तो उससे कैसा, प्रतियोगिता से ध्यान और बढ़ता है पढ़ाई में। हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम और ध्यान से पढ़ पाएंगे ऋषि प्रसाद को। तो बहुत सारे जो उम्र दराज लोग हैं जो ऋषि प्रसाद को बहुत ध्यान से कोशिश कर, हम जब ऋषि प्रसाद बांटने जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तो वेट कर रहे होते हैं कि ऋषि प्रसाद कब आ रही है। बोलते कि इतना लेट क्यों हो गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन एक्स्ट्रा निकल गए इस महीने के, ऋषि प्रसाद क्यों नहीं आई अब तक, मुझे पढ़ना था, हम तो उसका वेट कर रहे थे। तो वैसे ही वो जो लोग इतने ध्यान से पढ़ते हैं, वो अपनी जो ध्यान उन्होंने लगाया पढ़ने में, वो कहीं बता पाएंगे कि हाँ हमने तो इतने ध्यान से पढ़ा है, चीज़ें अच्छे से क्विज़ दे पाएंगे, उनका जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे एक अच्छा सा मैसेज जाएगा लोगों के लिए भी कि ताकि और पढ़े लोग, प्रेरित करें। क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, अगर अच्छी चीज़ें अगर नहीं पढ़ता आदमी तो बुरी चीज़ों में ध्यान देता है। तो ये ऋषि प्रसाद से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। बड़े बड़े शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते कि आज ये हमने भागवत ले ली थी बड़ी, ये ले लिया। लेकिन जब ऋषि प्रसाद में कैसा है, बापूजी सत्संग देते चीज़ों को अच्छे से समझा के,
तो वो जो चीज़ें होती है, हम ऐसे तो बड़े बड़े शास्त्र है, पढ़ते बैठोगे तो पढ़ते निकल जाओगे, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। शास्त्र है तो नहीं कोई इतना बड़ा विद्वान कि संस्कृत पढ़ ले समझ पाए। हर चीज़ के अलग मतलब होते हैं, उसमें लिखा कुछ होगा, हम मतलब कुछ और समझ पाएंगे। लेकिन जब बापूजी सत्संग देते हैं तो उसमें उसका एक जो एक्चुअल मीनिंग है वो बताते हैं, और जब हम पढ़ेंगे तो उससे ऋषि प्रसाद जब पढ़ते हैं तो उसे समझता है कि हाँ भाई कितने अच्छे से हमने पढ़ा है उसे। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता आ रही है जिसमें मैं तो भाग लूँगा क्योंकि मैं इतने साल से ऋषि प्रसाद पढ़ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप भी भाग लें, आपके पूरे परिवार को बोले, जो भी आपके भाई बहन हैं, माता पिता है, उन सबको भी भाग लेने के लिए कहे। ऋषि प्रसाद की जो रजिस्ट्रेशन है वो निःशुल्क है, तो आप उसमें rpgp.rishiprasad.org पे जाके फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें भाग लें। केवल इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081।